और इस बीच ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दी है बहुत बड़ी धमकी। ट्रंप के सिर में गोली दागेंगे, सुलेमानी की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। खामनेई से जुड़े अखबार कायहान की रिपोर्ट में यह कहा गया है, अखबार कायहान ने ट्रंप की हत्या की अपील कर दी। तो ये बड़ी खबर है। आइए अब आपको बताते हैं कि खामनेई से जुड़े अखबार में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आखिर क्या लिखा है जिसने सनसनी मचा दी। ईरान से ट्रंप की हत्या का आदेश, धमकी, सुलेमानी के खून का बदला लिया जाएगा, ट्रंप की खाली खोपड़ी में गोली दागेंगे, वो कुचली हुई मौत का प्याला पिएगा। ट्रंप की धमकी से ईरान में नाराजगी है और आप अल्फाज देखिए कितने सख्त हैं इस रिपोर्ट के। डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। ट्रंप के साथ परमाणु वार्ता नहीं करेंगे। कायहान अखबार ने यह धमकी वाली रिपोर्ट छापी है। अखबार कहता है ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई का करीबी अखबार जब यह बात कह रहा है तो इसके मायने बड़े हैं। ईरान सरकार का इसे मुखपत्र माना जाता है, इसलिए भी यह खबर अपने आप में बड़ी है। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आसार इस बात के जताए जा रहे हैं, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिका में चुनाव के वक्त ट्रंप पर 2 बार हमले हुए थे, याद होगा आपको। एक बार तो गोली उनके कान को छू कर निकल गई थी। ऐसे में ईरान को लेकर कई सवाल हैं, आइए वो आपके सामने रखते हैं। ट्रंप वर्सेस खामनेई। पहली वजह, ईरान से ट्रंप की हत्या का आदेश जारी हुआ है। ट्रंप और ईरान के बीच कट्टर दुश्मनी जग जाहिर है। तीसरी वजह, ईरान का एटमी प्रोग्राम है। सवाल क्या है ये देखिए, क्या ट्रंप पर 2 बार हमले के पीछे ईरान था? ईरान से आई इस धमकी के बाद निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े हो गए हैं। और देखिए मेरे साथ यहां पर खास मेहमानों का एक पैनल भी हमें कर चुका है ज्वाइन। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। रॉबिन सचदेव सर भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। पूर्णिमा नाथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, विस्कॉन्सिन से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्टर मानी जाती हैं। मनीष झा और सुमित चौधरी भी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। पहला सवाल पूर्णिमा जी आपसे, ईरान के सरकार के मुखपत्र माने जाने वाले एक अखबार की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है वो तो सनसनीखेज हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कहां पहुंचता देख रही हैं आप? थैंक यू सो मच समीर जी, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप बुलाया हमें। ये संकट तो बहुत दिन से चल रही है और मैं ये साफ साफ बोला भी था, ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप एक इशूज में काम नहीं कर रहे। आप बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इमिग्रेशन ले लो, तारीफ की सिचुएशन जो चल रही है, आपने खुद देखा होगा कितने सारे प्रोटेस्ट चल रही है। ऑब्वियसली डीप स्टेट इज प्रॉब्ली इन्वॉल्व्ड इन सच मैसिव प्रोटेस्ट जो हो रहा है। 600,000 जो लोग यहाँ पे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन हालांकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी नंबर है। और दिन के दिन ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत ही खतरा है। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ कि उनको बहुत संभाल के चलना बहुत ज़रूरी है। कि आप जानते ही हो, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत तारीफ करती हूँ और उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसे हो रहा है कि सब एक साथ हो रही है, तो ये हमारे कंट्री के लिए बिल्कुल सही बात है। ट्रंप की खाली खोपड़ी में गोलियां दागेंगे ये तक कहा जा रहा है। ईरान के एक तरह से सरकारी अखबार माने जाने वाले समाचार पत्र में। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं? एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा, क्योंकि पूर्णिमा नाथ जी ने जिन बातों का जिक्र अमेरिका से किया है, क्या आप भी वही मानते हैं? खतरा क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए बढ़ता नजर आ रहा है क्या? वैसे ही उन्होंने जो ट्रेड वॉर छेड़ी है उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। देखिए, एक तरफ पूरी वर्ल्ड में जिस तरीके से शेयर मार्केट गिर रहे हैं और एक हाहाकार मचा हुआ है इकोनॉमिक फ्रंट में, अब मिलिटरीली अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो देखिए जो अमेरिका है और जो ईरान के रिश्ते हमेशा से बड़े तलखी वाले रहे हैं
जब से शाह ऑफ ईरान को अबदस्त किया गया है और एक रेडिकल सरकार वहाँ पे, तब से रिश्ते खराब हैं। और मेरा मानना है कि अमेरिका जहाँ डिस्प्रपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल होता है वहाँ पे वो बड़ी कामयाबी हासिल करता है, जैसे इराक और सीरिया। मेरा मानना आगे आने वाले दिनों में ये तल्खियाँ और बढ़ेंगी और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट होगा ईरान के ऊपर स्ट्राइक करके। इसी वजह से देखिए दियागो गार्सिया में जिस तरीके का नेवल बेस में उसने जंगी बेड़े बनाए हैं, जिस तरीके से अपने लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट को वहाँ डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, मकसद उसका एक है कि ईरान को किस तरीके से स्ट्राइक किया जाए और उसके वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी जहाँ पे वहाँ पे एनरिच यूरेनियम रखा है उसको टारगेट किया जाए, जिससे कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। बिल्कुल सही बात है सर। और डियागो गार्सिया के बारे में सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी और उसके बाद दुनिया भर के अखबारों में, न्यूज चैनल्स में इसकी चर्चा हुई।